ईद का मौका हो, मिजाह की बात ना हो, कहकर ना हो, ये कैसे हो सकता है। तो हम यहाँ पर जनाब आज हमने दावत दी है शायर को और वो अपने तंज़ो मिजाह से आपकी ईद का रंग दोबारा करने के लिए आए हैं। और जब हम बात करते हैं ना, आज के ज़माने में थोड़ा सा हमें भी कहते हैं ना एक कॉमिक रिलीफ चाहिए होता है। इतना संजीदा माहौल है, इतना टेंस माहौल है, तो शायरी और अगर उसमें मिजाह हो तो बड़ा काम करती है। अच्छा, इन्होंने जो लिखा वो अमर हो गया और हमेशा हुदूदों के यूथ को मद्देनजर रखते हुए लिखा और एक एक लफ्ज ऐसे लिखा कि जैसे मोती पिरोए हों। तो जनाब विदाउट एनी फर्दर अडू, उर्दू के मारूफ शायर और मिजाह निगार मिर्जा आसी अख्तर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया सर, ईद मुबारक। आपने ईद के इस पुरमसरत मसरूफ तरीन दिन से हमारे लिए वक्त निकाला, बहुत शुक्रिया इसके लिए। थैंक यू सर, ईद का दिन कैसे गुजरता है आपका? कुर्बानी कर रहे हैं, करेंगे जाके? जी हाँ, कुर्बानी करते हैं, बिल्कुल कुर्बानी में गुजर जाते हैं। अच्छा खासा वक्त गुजरता है उसमें भी। ख़वातीन नहीं करती हैं सारे काम, अच्छा, गोश्त काटना बटाना, बाकी ये कि मर्द भी हाथ बटाते हैं। लेकिन इसी ईद पर तो काम करना पड़ता है ना उनको, ज़ाहिर है कुर्बानी, उसके बाद रात में बारबेक्यू का एहतमाम भी होता है। जी जी बिल्कुल, काम तो करना पड़ता है। ईद के मौके पर अगर आप कुछ सुनाना चाहें, ख्याल में आपने हर ओकेजन के हिसाब से, हर मौके के लिहाज से आपने शायरी की होगी। जी जी, तो ये जो कुर्बानी वाली ईद होती है, इस पे क्या आपका कुछ हमें सुनाए? मैं पेश कर देता हूँ। बिल्कुल, 5-7 क़तात हैं इसके हवाले से और उसके बाद अपने मज़ाहिया ख़त, ये भी मज़ाहिया हैं, वो भी मज़ाहिया होंगे। तो अर्ज़ किया है कि 7वां सवाल इसका उन्वान है। 7वां सवाल अर्ज़ किया है कि 6 के हातम ताई ले आया जवाब, 6 के हातम ताई ले आया जवाब, 7वां पूछा जो उस गुलनार से, 7वां पूछा जो उस गुलनार से, एक अदाए नाज से उसने कहा ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। क्या बात है, बहुत शुक्रिया। बहुत महंगाई आजकल। एक अदाए नाज से उसने कहा ला दे एक बकरा मुझे बाजार से। और ये जनाब गोश्त की तकसीम के हवाले से 4 मिसरे देख लीजिए कि नाक जख्मी हुई, हाथों पे खराशें आई, नाक जख्मी हुई, हाथों पे खराशें आई, राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है। राहगीरों ने भी देखा ये तमाशा क्या है। ले गई गोश्त के शॉपर को झपट कर चीलें, अच्छा, ले गई गोश्त के शॉपर को झपट कर चीलें। आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है, आज एहसास हुआ है मुझे थैला क्या है। बहुत शुक्रिया। क्या बात है। और जनाब एक 4 मिसरे और देख लीजिए। लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी, लगता है आज खाल उतारेंगे आपकी, होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है, होठों पे धमकियां हैं तो मुंह पर जलाल है। आसी उम्मीदवार हैं 6 किसको खुश करें। अच्छा, आसी उम्मीदवार हैं 6 किसको खुश करें। बकरा है ऐसा जिसकी फकत एक खाल है। ये खाल वाला मामला कराची वाले जरा ज्यादा जानते हैं, पहले क्या हुआ करता था, अब तो बात जरा मुख्तलिफ हो गई है। जी। तो महंगाई पे भी कुछ है, जरा सुना दे। लोग बड़े इस वक्त कहते हैं ना, पेट्रोल प्राइस और जानवर नहीं खरीद पा रहे हैं, मुश्किल, बिजली के बिल, तो क्या करे एक आम आदमी, कैसे गुजर बसर करे। मैं पेश कर देता हूँ कि महंगाई ने दिन ये दिखाए, महंगाई ने दिन ये दिखाए, करते हैं सब हाय हाय, करते हैं सब हाय हाय। कोई किसी के घर क्या जाए, मिलती नहीं है कहीं भी चाय। कोई किसी के घर क्या जाए, मिलती नहीं है कहीं भी चाय। और ये सब ईद की शॉपिंग है, खातून और दुकानदार के दरमियान मुकालमा है, कपड़ा मार्केट। ये तो बड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको जानना जरूरी है भाई। जरूर सुनिए। अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, अफसोस थान सैकड़ों दिखलाए पर तुम्हें, रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने, रागिब नहीं किया किसी कपड़े की दीद ने। औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। क्या बात है भाई, ऐसे औरत ये बोली कीजिए अफसोस किस लिए, वैसे भी मैं तो आई थी सब्जी खरीदने। विंडो शॉपिंग हो रही थी। बिल हजारों में जो बिजली का मिला है आसी, बिल हजारों में जो बिजली का मिला है आसी, जोश में बेच दिए बीवी के बुंदे हमने, जोश में बेच दिए
बीवी के बुंदे हमने, और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, और जब जुल्म बढ़ा हद से तो औरों की तरह, बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने। अरे बहरे जुल्मात में डलवा दिए कुंडे हमने। और साहब ये हमारी मतलब आप एरिया ना बताइएगा वरना तो मुश्किल माएँ हो जाएगा। बहनें जो प्रोग्राम देख रही हैं, हाँ। बिल्कुल उनकी अज़मत को सलाम पेश करता हूँ मैं। 4 मिसरे हैं, गौर कीजिएगा जरा, बिस्मिल्लाह। तवज्जो चाहूँगा। तुर्की ब तुर्की दे के गई है मुझे जवाब, ठीक है। तुर्की ब तुर्की दे के गई है मुझे जवाब, मिट्टी में आरज़ू को मिलाकर चली गई, मिट्टी में आरज़ू को मिलाकर चली गई। मैंने सवाले वसल से उसको हिला दिया, हाँ। वो मेरे 4 दांत हिलाकर चली गई। मैंने सवाले वसल से उसको हिला दिया, वाह, वो वाह, मेरे वाह। 4 दांत हिलाकर चली गई। तो सर कभी मैं आपको वैसे एक सिचुएशन देता हूँ आसिफ साहब कि कभी आप बकरा मंडी गए हो या मंडी गए हो और वहाँ जाके जानवरों को देख के या वहाँ मंडी के माहौल पे आपको कैसे कोई आमद हुई हो, कोई शेर आपके जहन में आया हो? जी जी, वही मिसरे मैं आपको 4 मिसरे Please. सुना रहा हूँ। प्लीज। इरशाद। यही मौजूद इत्तेफाक से आपने सवाल किया है। सबकी नज़र में है मेरी इकलौती जेब ही, सबकी नज़र में है मेरी इकलौती जेब ही, महंगाई है सभी को परेशान किए हुए, बिल्कुल। महंगाई है सभी को परेशान किए हुए। ईद आ रही है, ईद आ रही है, बीवी की फरमाइशें उधर, ईद आ रही है, बीवी की फरमाइशें उधर, बकरा इधर है मुझको हरासा किए हुए। आसिफ साहब, ऐसी भी सिचुएशन होती है कि जाहिर है अब अक्सर बेशतर कर्ज ख्वाह जो होते हैं वो पहुंच जाते हैं और वो फिर डिमांड कर रहे होते हैं और ईद का ओकेजन है, पहले ही इतने खर्चे हो रहे हैं तो कैसे दें, तो फिर क्या सिचुएशन में शेर कहेंगे आप? यह वो 4 मिसरे यही है। कर्ज खाहों ने आके ईद मिली, ईद मिलने कर्ज खा आ रहे हैं। कर्ज खाहों ने आके ईद मिली, दिल के अरमान हमारे निकले। अब वो किस किस्म के अरमान निकले वो आगे आ रहा है। दिल के अरमान हमारे निकले, रात में तारे निकलते ही हैं, दिन में भी नहीं। आज तो दिन में भी तारे निकले, रात में तारे निकलते ही हैं, आज तो दिन में भी तारे निकले। क्या बात है आसिफ साहब, थैंक यू वेरी मच। आपने ईद के अपने इतने मसरूफ दिन से हमारे लिए वक्त निकाला। वी आर ऑनर्ड टू हैव यू। बहुत शुक्रिया, बहुत मजा आया। थैंक यू वेरी मच एंड ईद मुबारक टू यू वंस अगेन। सो ईद का दिन जारी है, मजे मजे के पकवान का सिलसिला भी जारी है। ऐसे में हमारे शो में हम फुल एंटरटेनमेंट आपके लिए Oh, लेकर yes. आते हैं, तो ऐसे में म्यूजिक का तड़का ना लगे। खानों में तो तड़का लगता ही है लेकिन म्यूजिक का तड़का ना लगे, ऐसा कैसे हो सकता है? तो आज हमने तमाम तरह एहतमाम किया है और वो क्या है? Janab, we have with us in the studios the one and only our Rafe. own Rafe with his team, with his guitarists. Thank you very much, Rafe. Thank you so Assalamualaikum. much. Eid Mubarak, ईद भाई। मुबारक आप मुबारक। दोनों को। ईद पे भी फरमाइशें होती रहती हैं आपसे कि जरा कुछ गुनगुना के सुना दें। वो हवाइल हम काम कर रहे हैं, आप कुछ ईद घर में पे ऐसा माहौल ज्यादातर तो ये नहीं होता है होता। क्योंकि ईद पे आपको पता है सबसे पहले तो वीकेंड आता है, उसकी सबसे ज्यादा खुशी होती है कि आपको जो है फैमिली के साथ टाइम Long स्पेंड weekend करने आ का गया। मौका मिलेगा। हाँ। तो ये होता है कि फरमाइश तो नहीं आती, बस ये खुशी होती है कि घर वालों के साथ भाई, बात करने का हमारी फरमाइश तो आएगी। आप इसके रेडी आए हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। हम देखते हैं कि जो बॉयज होते हैं, मर्द हज़रात होते हैं, उनको किचन का कोई ज़ाहिर है इतना नहीं एक्सपीरियंस तजर्बा भी नहीं होता, लेकिन ये ईद ऐसी होती है कि बारबेक्यू के लिए कह देते हैं जनाब जाएं, अंगीठी लगाएं, जरा कोयले दहकाएं, जरा निकालें कबाब सीखें वगैरह। तो इसमें कितना पार्टिसिपेट करते हैं? मेरा ही सबसे ज्यादा प्लान होता है क्योंकि आपको पता है ये फेस्टिवल जो होते हैं, ईद हो गई, बकरीद हो गई, इनका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। तो ये मौका होता है जहाँ दोस्तों के साथ बारबेक्यू करने का मौका मिले। तो मैं कहता हूँ कि सबसे बॉयज गेट टुगेदर। बिल्कुल, तो मैं सबसे पहले प्लान मेरा ही बनता है। सबसे पहले तो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनता है। अच्छा। ये पहले ये होता है कि आएगा कौन और कौन नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे हजरात ऐसे भी होते हैं जो एंड टाइम पे मना भी कर देते और हैं। सबने गोश्त इन पे लेकर आना होता है। बिल्कुल। गोश्त तो- नहीं और क्या क्या लेकर आएगा कोई। एक हाँ, मैं ये भी ये duty लाऊंगा, होती है एक ना। बोलते मैं ये लाऊंगा। कौन क्या लेके आएगा, क्या बिल्कुल। कोई एक लेके आएगा, सबसे एक पहले तो लेके ये आएगा, देखना गोश्त होता है एक कि लेके भाई आएगा। कौन क्या रहा है, उसके हिसाब से फिर हम पार्टी करते हैं और मजा करते हैं वो पूरी रात। तो राफे ये माहौल है और आपसे फरमाइश है, बारबेक्यू हो रहा है, ओहो हो, वाह 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 वाह, क्या मंजर कशी है। ऐसे चलो आपने जी हमें भाई, गाना सुनाना है। चलो जी। विदनी सीनों में लेके जज्बात, हाथों में लेकर हाथों बोलो, कभी ना छूटेगा ये साथ, जैसे भी दिन हालात बोलो, ये रास्ते कट जाएंगे, ये बादल झट जाएंगे,
दीवाने चले जब साथ तो बन जाए बात, नहीं अब दूर है मंजिल पार, तो आओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ, गाओ मेरे साथ। कभी जानवर को रिलैक्स करने के लिए गाना शाना सुनाया? हाँ, मैंने एक दफा जो है वो अपने जो जानवर है उसको सुनाया था, उसको नींद आ गई थी। नहीं वो नहीं कौन सा गाना था, वो हमें सुनाए। कौन मैं सा सुना गाना? देता हूँ। बड़ा रिलैक्सिंग वो भी- गाना होगा। वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तुझसे, वो भी अपने ना हुए, दिल भी गया तुझसे, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ऐसे आने से तो बेहतर था ना आना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, ना सुना उसने तवज्जो से फसाना दिल का, उम्र गुजरी है मगर दर्द न जाना दिल का, उनके अंदाज़े करो उन पे वो आना दिल का। क्या अरे बात वाह, है वाह, भाई, वाह, अब तो आप वाह, खुश वाह, हो गए वाह, होंगे ये वाह। सॉन्ग सुन के। दिल बाग बाग हो गया, बाग हो गया। कुछ याद आ गया पुराना। हाँ भाई, तो माजी के किस्से माजी में अच्छे हैं। राफे, गोश्त जाहिर है बॉयज और कुर्बानी तो कर लेते हैं, उसके बाद फिर एक और ड्यूटी लगती है कि सबके घरों में जाके बांट के आना है और सेफली बांट के आना है। अब इतनी गर्मी भी है, क्या प्लान है, किस तरह से बांटेंगे अच्छा, अभी गोश्त? तो शायद राफे ना करते हो, लेकिन प्री फेम अभी भी जाते हो? अभी ये- भी अम्मा भेजती है कि जाओ पुप्पो के घर देख के दही आओ भी गोश्त? लेकर आओ। ज्यादातर मैं तो खैर नहीं जाता, भाइयों को भेजता हूँ अपने। जाहिर है भाई, मशहूर से। क्योंकि जो छोटा होता है ना, वो आपको पता है ज्यादा इतना काम वाम नहीं करते हैं जो छोटे होते हैं, तो ये होता है कि कुर्बानी तक तो मैं साथ होता हूँ, उसके बाद फिर सोने का वक्त हो जाता है। ठीक है, हाँ, ठीक है। हम आपसे लेना चाहते हैं हम इजाजत। आपसे इजाजत लेते हैं, लेकिन ये एंटरटेनमेंट का सिलसिला जारी रहेगा। कीप वॉचिंग आवर शोज जो आपके लिए स्पेशल डिजाइन किए अपनी ईद को, आपकी ईद को जबरदस्त बनाने के लिए, तो फीडबैक भी जरूर दीजिएगा। मैसेज लाजमी आप लोगों के लिए ये ईद के तीनों दिन यही मैसेज है कि प्लीज सफाई सुथराई का ख्याल रखना है, आलाइशों को ठिकाने पे लगाना है, खून अगर कचरा करकट आपके घर के बाहर गिरा हुआ है तो उसको प्लीज खुद ही से साफ कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ओवर टू यू राफे। ना मैं जानू ना तू जाने कैसा है ये आलम, कोई ना जाने फिर क्यों है ये तन्हा।